देश तो हमारा है, जान दे देंगे, लो ले लो जान, देश के लिए जान देंगे, सबसे पहले दूंगा, असलम नाम है मेरा, लो। मोदी भी तो मसीहा है मुसलमानों के। योगी की एक तरफा बात, अमित शाह की एक तरफा बात दिखा दूं? बाबा नहीं अच्छा लगता? हाँ? बाबा की सरकार है। बाबा तो मुझे प्राइम मिनिस्टर बन जा बाबा, तो मुझे इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। मैं कांग्रेस को जिताता हूँ और यूपी से साइकिल को जिताता हूँ हमेशा, चाहे मेरा वोट सड़ जा गल जा। दिल्ली में बहुमत आ गया बीजेपी का। हाँ तो लगवाओ, झंडे लगाओ, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जब होगी जब इसको बंद करोगे और मेरे गले लगोगे आके। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जिंदगी से भी नाराज हूँ यार मैं, अपनी में सबसे ही नाराज हूँ, तुमसे भी नाराज हूँ, तुमने मुंह में लगा दिया लाके। यार हमने तो कुछ बुरा किया नहीं आपका। ये बुरा ही कर रहे हो, मेरे मुंह पे लगा रहे हो। आपको लग रहा हो जी ये बुरा कर रहे हैं हम? भैया बुरा बुरा मैं नहीं कह रहा कुछ भी आपसे। ये बुरा ही कर रहे हो उस्ताद मेरे साथ में। ये तो ये यार हम तो मोहब्बत की बात करते हैं, आप पता नहीं कैसे। तो ऐसे बंद करके करो ना मोहब्बत की बात, ये तुम दुनिया को दिखा रहे हो, ऐसे बंद करो फिर मेरे गले लगो। आप तो नाराज हैं मुझसे। जब होगी जब इसको बंद करोगे और मेरे गले लगोगे आके, गले भी लग जाएंगे। तो ऐसे बंद करो जब जब होगा। कह रहे हो ना फिल्म लगा दी ऐसे करके यूं, अब तुम कह रहे हो कि मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, इसे बंद करो। हाँ काम करते हैं, महंगा है, थोड़ा खाना सस्ता करवा दो बस दिल्ली में। हाँ। दिल्ली सरकार ही करेगी ना ये तो सस्ता। तुम करवाओगे ना। तो हम आपसे पूछ तो रहे हैं क्या क्या। मत पूछो, ये ले आके किसी बड़े उसके आसिफ खान के लगाओ, अमानतुल्लाह खान के लगाओ, वो करवाएंगे इस इलाके का। हम क्या करवाएंगे? खान कह रहे हैं कि मुझे तीसरी बार विधायक ओखला की जनता ने चुना है। तो ओखला वालों से पूछो यहाँ पे कौन है ओखला का, हम तो यहाँ रह रहे हैं। क्यों बाबू जी? जी भाई साहब, ओखला नहीं तो चुना जब ये वोट दिए तो, और कहाँ से आई हैं? बिल्कुल। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों को मसीहा हूं, मुझे हरा दिया चुनाव। नहीं, ओवैसी साहब अपनी वोट अब खाली मुसलमानों पे थोड़ी फोकस डालना, और अभी डालना फोकस, अब दो जगह उठा के उन्होंने और मामला खराब कर लिया। दोनों जगह हार गए वो। दोनों ही जगह हार गए। मुस्तफाबाद में तो बीजेपी जीत गई। अरे बीजेपी जीतो या वो जीतो, कोई भी जीतो, जीत दो जगह से ही थोड़ी होगा खाली। भाई सारे प्रत्याशी उतारते तब तो ये आके चलो कहीं ना कहीं तो आती, कुछ ना कुछ तो आती। कि मुझे मेरे अपनों ने हरा दिया तो मुझे बाहर के लोग कैसे वोट करेंगे? ओखला की जनता ने मुझे हरा दिया। जूते मारो इनमें, जो ये हरा रहे हैं लोग, कैसे होगी? अपने ही थोड़ी खाली अपने अपने के चक्कर में दो दिल्ली में थोड़ी आ जाएंगी। जी। और बीजेपी जो जीती है मुस्ताबाद में, वहाँ अपने नहीं है। हाँ वही तो कह रहे हैं। तो बीजेपी क्या जीत गई? जब बीजेपी को अपने मानते जब जीती है। कि मैंने दो जगह चुनाव लड़ा, मुस्तफाबाद और ओखला, और दोनों जगह से मैं हरा दिया। हाँ तो फिर वो तो जनता की मर्जी है ना, किसे जिताएगी वो? तुम्हारी मर्जी थोड़ी ना, मेरी मर्जी थोड़ी ना है। अब आपका लगे कि आपके उससे चलने लगे तो आपके उससे भी नहीं चलेगा। ये तो जनता के दिमाग आम में। आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सब हार गए। जब बड़े बड़े दिग्गज नेता, अमानतुल्लाह खान जीत गए। नहीं, अमानतुल्लाह के कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे होंगे, हो सकता जी। यहाँ के जो हाँ अच्छे रहे होंगे। जब भी तो प्यार करती है, जब भी तो जीती है, जब भी तो जीते हैं वो। क्या ऐसे अच्छे काम रहे अमानतुल्लाह साहब जो तीसरी बार हैं? ये हमें पता नहीं। ये तो हमें नहीं पता। अमानतुल्लाह साहब ने वायदा किया था, इधर जैतपुर की तरफ ना पूरा रोड वीआईपी बना दूंगा जीतने के बाद। ये वायदा किया था कम से कम 60-70 लोगों के सामने, इस चक्कर में वोट पड़ा है उनके बाद। लेकिन वो पिछले 10 साल से लगातार तो विधायक हैं ही आपके। हाँ जी जी। जब तो वो बनवा, जब हाँ। बन जाएंगे तो तब उनकी सरकार भी रही हाँ। दिल्ली में। आबादी हाँ हाँ, लेकिन 10 साल से ही रोड खराब है। वो तो सरकार में भी बहुमत नहीं मिल पाया दिल्ली में। जैतपुर वाला 10 साल से ही रोड खराब है, लेकिन रोड नहीं बना वो अभी तक। अब कैसे बनेगा? अब के वायदा किया है इन्होंने कि रोड बना देंगे उसको, वहाँ कम से कम 60 वोट के सामने। हाँ क्या जी क्या? मोदी जी बनवाएंगे उसे। अजी अब तो मोदी जी बनवाएंगे, अब कहाँ बनना? अब तो कुछ रहा ही ना, जब सरकार ही ना रही। विधायक तो हैं आपके वो। अजी विधायक साहब कहाँ से ले आऊंगे? अपने खाते में से थोड़ी दे देंगे। भाई है, विधायक साहब ही कर सकते हैं इसको। क्या लग रहा है बीजेपी सरकार आई तो दिल्ली की जनता को भरोसा है कि उम्मीद है अच्छे काम होंगे? अब देखो अच्छे होंगे बुरे होंगे जो भी होंगे, वो तो सरकार जो भी करेगी वो सबको झेलना पड़ेगा। सरकार ही करेगी जी, यहाँ कौन सा पब्लिक को झेलना ही झेलना। सरकार का सरकार काम करना है, जैसे हम कर रहे हैं, रोज काम करेंगे हमें तो। जब भी करना बीजेपी आएगी, साइकिल आगे जब भी करना है, और झाड़ू आगे जब भी करना है। रोड, नाली, रास्ते, पानी, बिजली, सुरक्षा, इन सब पे काम है, तो उनके काम। आज मैं रिक्शे में सवारी ला रहा था, तो सवारी बता रही थी मुझे कि 60-70 आदमियों के सामने वायदा किया है अमानत ने वो वाला जैतपुर वाला रोड बनाने के लिए। इसीलिए चुनाव जीते हैं। अब बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो उनकी मर्जी है। एक बात और बताओ, जैसे सफीउर रहमान आपके ओवैसी साहब की पार्टी से थे, यहाँ से चुनाव लड़े, आपके ये पहले आपका और तुम्हारा और मेरा ये बनता तो पहले। अरे अब मेरे आप नहीं, जब आप एंकर है तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि मतलब कि आपका आपका क्या होता है। ये बहुत देर से सुन रहा हूँ मैं, आपका क्या होता है? आपके विधायक नहीं है अमानतुल्लाह? ये अभी आपने कहा सिबाउर रहमान और ओवैसी आपके, क्या आपके? मेरे कहने का मतलब ये है आपके जो
विधायक हैं, वो मतलब चुनाव लड़ रहे थे सफीउर रहमान, वो कह रहे थे कि मैंने यहाँ की जनता के लिए, विधायक तो ये अमानतुल्ला खान, मैं कह रहा हूँ विधायकी का जो चुनाव लड़ रहे थे, टिकट मिला था उन्हें। मैं कह रहा था विधायकी का जो चुनाव लड़ रहे थे, वो कह रहे थे कि मैंने यहाँ की जनता के लिए लड़ाई लड़ी है। अब तुम एंकर बने हुए हो, तुम ये सोचते हो मैं उससे बड़ा एंकर बन जाऊँ, उनसे बड़ा एंकर बन जाऊँ। जो खड़ा हो टिकट लेकर आया वो ये थोड़ी ना कहेगा मैं हारूं, वो तो ये सोचेगा मैं जीतूं भाई। हर आदमी अपनी अपनी उसके चक्कर में लगा हुआ कि भैया ना जाने मैं भी जीत मैंने के बाहर। CA/NRC के लिए लड़ाई लड़ी। चौधरी खड़ा हुआ तो हारने के लिए खड़ा थोड़ी ना हुआ था, वो जीतने के लिए तो खड़ा हुआ था बंदा। कुछ लोग कह रहे थे कि ओवैसी साहब ने यहाँ जो प्रत्याशी लड़ाया है वो आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लड़ाया है। किसी के भाई आदमी मेरी पार्टी से अगर कोई खड़ा होगा मैं कहूंगा तो मेरी पार्टी जीतेगी। अब तुम्हारी पार्टी तो खड़ा होगा तो तुम ये कहोगे ना मेरी पार्टी जीतेगी। भाई रोटी तो सेक रहे हैं लोग, कोई हारने के लिए खड़ा थोड़ी ना होता। पब्लिक के लिए, गरीब आदमी के लिए कौन ध्यान देता? गरीब केजरीवाल भी कह रहे थे बीजेपी की बी टीम है ये। ऐसे ही कहते हैं, केजरीवाल भी अपने घर बैठे बता देते हैं कि हाँ जी, के बाद यही करते हैं। सब हारने के बाद जो हार जाता है जब ही कर रहे थे जब तक वोट नहीं पड़े थे तभी कर रहे लड़ाई नहीं लड़ता। अब जीत गए ना। थे। कहाँ केजरीवाल तो हार गए ना। नहीं यहाँ से तो वो जीत गए ना, अमानतुल्ला खान। यहाँ से आम आदमी पार्टी की एक सीट जीती। बीजेपी आगे जिताया लोगों ने, जब भी तो जीती है वो, बिना थोड़ी ना जीत जाएगी। कोई कमियां रही होंगी आम आदमी पार्टी। बगैर कमी पे अपनी खुद के हार गए। बड़े बड़े जितने भी नेता थे वो सब हार गए। दिग्गज नेता वे ही हार गए, तो कुछ ना कुछ तो कमी आई। भैया राइट हैंड लेफ्ट हैंड सारे ही टूट गए। लेकिन आपसी जश्न मना रही हैं कि वो जीती है। तो भाई जीतेंगी वो तो, जो जीता है वो तो जश्न मनाएगा, जो हारा वो तो वो अपना कमी मनाएगा। किसी के घर कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, उसको तुरंत होता है, और किसी के घर बेटा हो जाए उसे खुशी होगी। लेकिन सरकार में से तो गायब हो गए, वो सरकार से तो चले गए। कुछ ना कुछ तो गलत करा उन्होंने। भाई जो आदमी गलत कर रहा वो गायब ही होगा। अगर पब्लिक उसे ही तो चाहेगी। अब कमियां रही आम आदमी पार्टी की। बस तुम्हारे यहाँ से कौन जीता है? अपने यहाँ से तो बीजेपी जीती है। हाँ तो बस, आपके यहाँ से आम आदमी पार्टी जीती है। हाँ तो बस, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ आम आदमी जीती है, जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ बीजेपी जीती है। पूरी दिल्ली में बहुमत आ गया बीजेपी का। हाँ तो लगवाओ, झंडे लगाओ, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बीजेपी से, केजरीवाल से, ओवैसी तो से, यार पार्टी वाले लगाएंगे, हम थोड़ी लगाएंगे। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। किसी से कोई नहीं, हमें तो गरीब आदमी है, कमा के खाना। आपने गलत बोला, हमने तुम्हें तुरंत पकड़ लिया। भाई तुम्हारा हमारा मत करो जब इस पे बैठे हुए तो। ये पॉलिटिक्स है, यहाँ कोई अपना नहीं है। देश तो अपना है। देश तो हमारा है, जान दे देंगे, लो ले लो जान, देश के लिए जान देंगे। सबसे पहले दूंगा, असलम नाम है मेरा, लो खड़े हो जाओ तुम भी और मैं भी, सबसे पहले मैं जान दूंगा देश के लिए। बताओ कहाँ के लिए तो हम लड़ेंगे ना। हाँ तो फिर देश के लिए तो इतनी अभी ले लो जान मेरी, लो देश के लिए कुर्बान है यार। इंडिया में रह रहा हूँ, इंडिया खा रहा हूँ, तो इंडिया से मोहब्बत ना करूंगा तो किससे करूंगा? देशभक्ति तो होनी चाहिए ना यार। इंडिया से सदा मोहब्बत रहेगी, मरते दम तक रहेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, खत्म बात। क्या नाम है भैया आपका? नाम नहीं पता। आपको लोग बात ही नहीं करते भैया, क्या दिक्कत है? हमसे दिक्कत है या फिर किस चीज़ से दिक्कत है? किसी के मुंह पे लगा वो बात ही नहीं करते। आप भी हमसे नाराज चल रहे हैं। नहीं, मैंने इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने कुछ गलत बोला हो तुम्हारे लिए? हाँ तो फिर मैं तो जो बात है वो कह रहा हूँ। कोई बात क्या करेगा जब तुम कुछ पूछोगे, बेचारा कोई है नहीं इतना पढ़ा लिखा, कुछ भी जब उल्टा सीधा बोल देगा। रिक्शा चलाने लेकिन वोट डालने का अधिकार तो सबको है, सबने डाली है, सबने अपना नेता चुना हाँ है। तो सबने चुना भाई। अब तुम मैंने भी चुना है, मैंने भी चुना है। अब तुम यहाँ के नहीं हो, तुमने तो नहीं डालो किसी को वोट। नहीं, जब मेरा मौका होगा मैंने भी डाला नहीं हो होगा। तो मैं भी यहाँ पे नहीं डालूंगा वोट, तो मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है। आपने कहीं तो डाला होगा, कभी तो डाला होगा। मैं तो हमेशा कांग्रेस को डालता हूँ वोट, हारे या जीते। किसी को भी डालो, वो अपना मत है। हाँ मैं कांग्रेस को जिताता हूँ और यूपी से साइकिल को जिताता हूँ हमेशा, चाहे मेरा वोट सड़ जा गल जा। लेकिन यूपी में कांग्रेस को क्यों नहीं जिताते आप? यूपी में भी तो कांग्रेस जीतनी चाहिए ना। वो जीतनी चाहिए, लेकिन मैं यूपी में सही देखना चाहता हूँ अखिलेश को। मुझे अखिलेश जी अच्छा लगता है। बाबा नहीं अच्छा लगता? हाँ? बाबा की सरकार है। बाबा तो मुझे प्राइम मिनिस्टर बन जा बाबा, तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी? नहीं वो वाला मेरा बाबा, अरे यार राहुल गांधी। अच्छा राहुल गांधी नहीं, मैं तो योगी की बात कर नहीं मुझे उससे मतलब नहीं है। आप तो यूपी के। नहीं तो मुझे उससे मतलब ही नहीं है यार, मैं यूपी का हूँ तो क्या हुआ? या मेरा वोट है, मैं किसी को भी दूँ, यूपी से मतलब क्या मुझे? मेरा अधिकार है, मैं किसी जिसे चुनना चाहूँ चुन सकता हूँ। योगी का बाबा क्या करेंगे, राहुल गांधी क्या करेंगे, ओवैसी क्या करेंगे, जिसे मैं देना चाहूँगा उसे दूंगा। बिल्कुल अधिकार है अपना, कहीं भी बस नोटा पे भी डालते हैं लोग, किसी को भी नहीं चुनते कहीं। मैं सिर्फ उसे डालता हूँ, मैंने बताया ना, राहुल गांधी को, यस अखिलेश को। बस चाहे सड़ जाए, चाहे गल जाए, चाहे बदबू आ जाए मेरे उसमें से, लेकिन दूंगा नहीं। हाँ जी। क्या नाम होगा भैया आपका? मेरा नाम आहद है।
अहद। अहद भाई, दिल्ली में सरकार बन गई, बहुमत आ गया बीजेपी का, क्या कमियां रहीं? बड़े बड़े दिग्गज हार गए, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सब हार गए। क्या लग रहा है आपको? पब्लिक की अपनी अपनी डिमांड है, पब्लिक इसे पसंद करे। पहले ही केजरीवाल ने किसी को हराया था, ये तो होता है आज मेरा कल तेरा, ये तो वक्त है। ओवैसी साहब भी हार गए दोनों सीटें अपनी। हाँ तो वो क्या हुआ, तो क्या हुआ? कह रहे हैं कि मुझे मेरे अपनों ने हरा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, सब अमरतुल्ला के हटते क्या? अमरतुल्ला भी अपने हैं, अरीबा खान के अपनी अपनी नहीं, वो भी अपनी है, सभी अपने हैं। पब्लिक है, पब्लिक को तो सपोर्ट करे। लेकिन कई बार वो भाषण में बोलते हैं कि मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ, मुसलमानों के हित की बात करता हूँ। सभी मसीहा होते हैं, सब मसीहा हैं। सब मसीहा हैं यहाँ पे। हमारा मसीहा नहीं है, आसिफ अली खान मसीहा नहीं है, सब मसीहा, मोदी मसीहा नहीं है। मोदी भी तो मसीहा हैं मुसलमानों के। उन्होंने कभी बोला कहते हैं ना, क्यों? बहन का बच्चा हूँ। मोदी जी ने क्यों नहीं बोला? वो तो पूरे भारत की बात करते हैं। हाँ क्यों? एक कौम की बात नहीं करते। मैं बहुत सारी वीडियो दिखा दूंगा तुम्हारे लिए योगी की, एक तरफा की। हाँ नहीं, वो तो कहते हैं कि हमने तो सबका साथ सबका विकास। ऐसे क्या होता है? मैं भी कहता हूँ 80-20 भी तो आता है। तुम्हारे ऐसे भाई नहीं डाल रखी है। योगी की एक तरफा बात, अमित शाह की एक तरफा बात दिखा दूं? बीजेपी तो लगातार सबका साथ सबका विकास की बात मैं तो एक तरफा दिखाऊंगा। नहीं, पब्लिक तो योगी मोदी को चुन रही है ना बार बार। छोड़ दो ओवैसी, मोदी, ये सब छोड़ दो। पब्लिक ही चुन रही है ना उनको। इंसान को इंसान रहने दो। हाँ पब्लिक चुनेगा, ठीक है ना, सही है, अपनी पब्लिक अपनी अपनी राय है, मैं किसको दूं, मेरा अधिकार है वोट का। लगातार वो बड़े बड़े बैनर पे भी सबका साथ सबका बोलते हैं कि मकान हो, बिजली पानी हो, या फिर आपका राशन हो, या फिर आपका एलपीजी गैस सिलेंडर हो, तो हमने तो भेदभाव नहीं किया देने में। ओवैसी ने कब कहा है कि मैं सिर्फ मुसलमानों को ही मसीहा हूँ? कौन सी वीडियो, रुक जाए एक मिनट, कौन सी वीडियो में कहा है कि मैं सिर्फ मुसलमानों का ही मसीहा हूँ? नहीं, सिर्फ नहीं, उन्होंने बोला मैं मुसलमानों को मसीहा हूँ, और उन्होंने तो कई बार बयान ऐसे भी दिए कि योगी मोदी मठ और पर्वत पर चले जाएंगे तो कौन यार, योगी अभी भाषण देने आ जाए तो वो मोदी को ही बुरा, वो सही बुरा कहेगा, कांग्रेस को ही बुरा कहेगा, ओबीसी को ही बुरा कहेगा। ये तो सबको एक दूसरे को बुरा ही कहेंगे भाई। अगर हमें तो बेहतर विकल्प चुनना पड़ेगा ना अपना। तो वो तो बात है। आपके पास में एक टिर्री और एक क्या नाम है गाड़ी खड़ी कर दी जाए कि विकल्प चुनो, तो आप तो बेहतर ही चुनोगे ना गाड़ी को। हाँ वो तो बेहतरी का ही होता है सब कुछ। तो नेता तो सब हैं, ये चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे आपके अखिलेश हो, चाहे योगी हो, मोदी हो, तो आप तो बेहतर चुनेंगे ना। नहीं बेहतर तो चलेंगे, लेकिन अभी तुम ये कह रहे थे कि भाई ओवैसी कहते हैं मुसलमानों को मसीहा हूँ, ओवैसी कहते हैं सिर्फ कलम में ताकत रखो, अपनी कलम में ताकत रखो बस। पढ़ो लिखो शिक्षित रहो। हाँ सिर्फ ये कहते हैं वो। लेकिन पढ़ क्यों नहीं रहे इस देश के युवा बच्चे, क्या कारण? ये पूछो लोगों से जाके, जिनके जहाँ नहीं तो जिनके पास पैसा नहीं है उनसे पूछो जाके। आप कितने उनसे पूछो। आप कितने पढ़े? बस 10 क्लास तो पढ़ा हुआ हूँ बस। हाँ आप ऊपर पढ़ने का मन क्यों नहीं बन पाया आपका? बस नहीं पढ़ पाया, मैं खुद ही नहीं पढ़ा जान के। पढ़ते नहीं, दिल है मेरा, नहीं पढ़ा मैं। दिल तो है, वो बात है, लेकिन कोई ना कोई वजह तो रही होगी पढ़ने की कि मेरे तो माँ ने बहुत चाह पढ़ जाऊँ मैं, लेकिन पढ़ा ही नहीं। माँ ने चाहा, माँ ने भी चाहा, बाप ने भी चाहा, मैं खुद ही नहीं पढ़ा जी। पढ़ना चाहिए था है? हाँ पढ़ना चाहिए भाई, कलम में ताकत होनी चाहिए। तो बच्चों को तो पढ़ाएंगे अपनों को। हाँ उन्हें तो मैं जबरदस्ती पढ़ाऊंगा, कूट कूट के पढ़ाऊंगा, मार मार के पढ़ाऊंगा यार। बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा तो किसे पढ़ाऊंगा? क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी ताकत है। हाँ ये कलम ही एक ऐसी ताकत है जो हिंदू और मुसलमान को पीछे करके सबसे आगे निकल जाती है। क्योंकि अवधूजा कहते हैं कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। भाई ये तो कलम में ताकत इतनी होनी चाहिए बंदे की, को लिख दे एक बार तो बस कहानी खत्म। तो कहीं ना कहीं कमी आ रही है कलम में इस देश में। हाँ तो ग्रेजुएशन की कमी है ना लोगों के अंदर। पढ़ाई की कमी है, हाँ कहीं ना कहीं इस पर काम करना तो चाहिए। बस हम अगर पढ़े लिखे होंगे तो नेता भी पीछे हट जाएंगे, फिर वो समझ जाएंगे ना। आप भी तो फिर नेता बनने के काबिल हो जाएंगे। नहीं वो ये चाहते ही हैं कि लोग जाइए, इंडिया जाहिल रहे। जो नेता हैं बड़े बड़े वो चाहते यही हैं कि पब्लिक जाहिल रहे, तभी तो जीतेंगे वो। तुम और मुझ में लड़ाई क्यों करवाएंगे? ये भी तो कराएंगे वो। जब मैं पढ़ा लिखा हूँ तुम पढ़े लिखोगे तो क्यों लड़ूंगा मुझे? को जागरूक होना चाहिए ना, किसी की बातों में बहकावे में ना आके हमको लड़ना नहीं चाहिए। पब्लिक तो है ही भाई, दो दिमाग होते हैं आदमी के, तुम्हारा अलग है मेरा अलग है।